इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी ये यात्रा और फ्रांस के लिए इस वक्त निकलते हुए प्रधानमंत्री, और इसी के साथ अब जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, क्योंकि आप देखिए कितनी खास है। पहली बार स्लोवाकिया वो जाएंगे, G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे। पहले फ्रांस का उनका ही दौरा रहेगा, वहां पर वो मैक्रो के साथ मीटिंग करेंगे, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। लेकिन ये रवानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। और देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर भारत का डंका किस तरीके से बजता है। अलग अलग सेक्टर्स में डील्स होती हैं। ये विदेश दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद खास रहने वाला है। और फिलहाल ये रवानगी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। प्रधानमंत्री जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका पूरा क्या स्केड्यूल रहने वाला है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम होगा, किन किन सेक्टर्स पर डील होगी, क्या बातचीत वो करेंगे, कितनी अहम यहाँ पर मीटिंग्स होने वाली हैं। भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन इस दौरान किया जाएगा और राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो भी मौजूद रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो के साथ मिलकर 14 जून को पैलेस डेस एक्सपोजिशन डी नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। और भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा भारत इनोवेट्स 2026 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक बहुत बड़ी पहल है। इसमें 120 भारतीय इनोवेटर्स होंगे, 15 उच्च शिक्षण संस्थान यानी कि HEI और 500 से ज्यादा निवेशक शामिल होंगे। इनमें बड़े कॉरपोरेट और वेंचर कैपिटल्स फर्म के साथ साथ ग्लोबल CEO और इंडस्ट्री लीडर्स भी शामिल होंगे। इस इवेंट में एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सुविधा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे 13 मुख्य क्षेत्र शामिल होंगे, जो भारत के बढ़ते इनोवेशन और डीप टेक इकोसिस्टम को दिखाएंगे। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी आने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल ये तो उनके विदेश दौरे के लिए जो रवानगी है उस वक्त की, ये अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इसी के साथ कई डील्स होनी है। सलाहकार अजय कुमार सूद ने भारत इनोवेट्स 2026 में भारत से 120 स्टार्टअप्स को चुनने के लिए टेक्निकल ओवरसाइट्स कमेटी का भी नेतृत्व किया था। और जब हम बात कर रहे हैं भारत इनोवेट्स 2026 का, तो आप देखिए किस तरीके से इसका जो पहला सत्र है वो नीस में ग्लोबल इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री के सामने भारत के डीप टेक इनोवेटर्स और स्टार्टअप को दिखाएगा। और उम्मीद यह है कि ये इवेंट भारत और ग्लोबल स्टेक होल्डर्स के बीच इनोवेशन लेड स्टार्टअप पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में भी किस तरीके से काम करेगा।